गाइस, दिस इज पीयूष पटेल एंड मैं एक 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ IIT कानपुर से। और आज मैं अपने मामा के यहाँ आया हूँ एंड दिस प्लेस इज़ रियली वेरी ग्रीन। ठीक है, मैं आपको अभी कुछ सीन्स दिखाता हूँ, जैसे आपको मैं पीछे दिख रहा होगा। देखो ये वाला खेत, ये सब कितना ग्रीन है ना। द एनवायरनमेंट हियर इज सच सो प्योर एंड प्रिस्टीन। देख रहे हो, मतलब सुबह सुबह उठ के ही मज़ा आ गया। नॉर्मली अगर मैं लखनऊ में होता तो अराउंड 8 या 9 के आसपास उठ रहा होता, बट यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिक नींद 5 बजे खुल गई। सो राइट हियर यू कैन सी देयर इज अ मैंगो ट्री, देयर इज अ मैंगो ट्री, देयर इज अ मैंगो ट्री, एवरीवेयर अराउंड यू कैन सी अ मैंगो ट्री। ओके, सो इस गांव के जस्ट बगल से एक सड़क गुजरती है और सड़क के उस पार आपके खेत हैं और इस पार आपका नहर बहती है। नहर में बहुत सारा पानी आता है और पानी के साथ साथ बहुत सारी मछलियाँ भी आती हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे आज मछली पकड़ने की भी। सो अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ। तो मामा भी गाय का दूध दूह रहे हैं और मुझे एक लोटे में इन्होंने ताज़ा गाय के थन से निकला हुआ एकदम गरम दूध दिया है। ठीक है, हम इसको जस्ट पियेंगे, ट्राई करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अ वॉक। शहर में सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, गांव का यही फ़ायदा है, जो चीज़ चाहिए एकदम प्योर मिलेगी। आई थिंक आई एम नॉट अलोन गोइंग फॉर अ वॉक। यहाँ पे कुछ मिस बफेलोज भी निकली हैं जो वॉक पे जा रही हैं मेरे साथ। ठीक है, हम लोग अभी खेत में जा रहे हैं, कुछ सब्जियाँ तोड़ेंगे और मैं भी देख सकता हूँ वहाँ पे कुछ लड़के अभी कटिया लगा के मछली पकड़ रहे हैं। यार बड़ा मन कर रहा है, देखते हैं। एक तो ये बरसात का मौसम है, ऊपर से ये खेत की जो पगडंडी होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है। मतलब आपका पैर हल्का सा स्लिप किया तो या तो आप इस खेत में जाओगे या तो उस खेत में जाओगे। पैर बर्बाद, चप्पल बर्बाद, कपड़े बर्बाद एंड इनफैक्ट बहुत कुछ हो सकता है। जाओ मामा, कम ऑन। स्ट्रेस उतारने का सबसे बेस्ट तरीका है चारपाई पे लेट के बस आसमान को देखते रहो। नीला नीला आसमान, सफ़ेद बादल। इस व्लॉग के साथ साथ मैं आपको मछली पकड़ने का ट्यूटोरियल भी दूंगा। सो सबसे पहले मछली पकड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डंडा जो कि बांस का हो सकता है, सीधा सपाट रहे। और एक से काम नहीं चलेगा तो मेरे पास 4 डंडे हैं, आपको 4-5 डंडे चाहिए होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहिए होगी कील जिसमें मछली पकड़ेगी। अब आप उतने ही बड़े न्यूब हो जितना कि मैं, तो चलिए मछली पकड़ने चलते हैं। तो ये कांटा है, अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, कांटा। हाँ, इसको कांटा बोलते हैं और इसको फिशिंग रॉड। ठीक है, तो मेरे पास आटा है, चारा, इसको यहाँ लगाएंगे ये, और फिर रेडी टू फिश। देखो फिश पकड़ी गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बगल में हरा भरा खेत देख के बहुत आंखों को रिलैक्समेंट मिल रही है। और जो आदमी है जो आपको दिख रहा है खेत में, ये एक्चुअली में नाइट्रोजन डाल रहा है या फिर कोई और खाद होगी। तो जो खेत है ये एक्चुअली चावल के हैं। ठीक है, कल को मैंने एक स्टोरी डाल दी थी अपने व्हाट्सएप पे, तो एक दोस्त ने मेरे बोला कि ये घास के पेड़ इतने अच्छे कैसे हैं। तब मैंने उसको समझाया यार घास का पेड़ नहीं है, ये चावल के पेड़ हैं। ओके, पौधे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 मछलियाँ 2 घंटे में। सो आफ्टर फिशिंग वी आर अगेन बैक टू खेत। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सब्जियाँ तोड़ेंगे। ठीक है, शाम के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये अमरूद का पेड़ खेत के बीचों बीच, किनारे किनारे सब कुछ इतना हरा भरा है। इफ़ यू नीड अ गुआवा तो बस हाथ बढ़ाओ और तोड़ लो। सो वहाँ पेड़ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही पके हुए अमरूद हैं। ट्राई करेंगे अमरूद तोड़ें, देखते हैं क्या टूटता है पहले, पैर की अमरूद। वो भी खेत में बिना चारा के। बहुत बड़ी मछली है, देखो। वी आर नॉट अलोन, हम अकेले मछली नहीं पकड़ रहे हैं। और ये देखो दद्दू यहाँ पे, ये वाला भी। ओके, सो आई नो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के कंफ्यूज हो गए होंगे कि खेत में कैसे मछली आ सकती है। तो मैं समझा देता हूँ होता क्या है। सो जो नहर आपको दिख रही है इसमें पानी के साथ मछली आती है। ठीक है, बट जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो ये नहर ओवरफ्लो होने लगती है। पानी इसका पूरा सड़क पार करके हमारे खेतों में आने लगता है। तो खेतों में पानी के साथ बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं जो कि बाद में ट्रैप हो जाती हैं। वाटर लेवल तो गिर जाता है नहर का, बट मछलियाँ खेतों में ही ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, तो वही मछलियाँ हैं जो 1-2 महीना खेत में ही रहती हैं। ठीक है, और लोग उसको पकड़ते हैं दम लगा के। हाइशा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू
ओपन अप दीज गेट्स, ये बराज के गेट्स हैं, ठीक है। तो ये वाटर लेवल को नहर में कंट्रोल करते हैं। तो हम इन गेट को थोड़ा सा खोल रहे हैं ताकि पानी और ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो हो सके, ताकि कल को हम थोड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ सकें। कम ऑन, मैं आपको दूसरे साइड से दिखाता हूँ कितना पानी फ्लो होता है, ठीक है। 33,000 की लाइन है ना, और 3 इसमें लाइट जा रही होगी, तो इस मतलब स्पीड में उतर रही होगी। अच्छा, कितना बुरा हाल है। और यहाँ पे नहर के साथ किसी ने बांध बना के वहाँ पे अपना जाला लगा दिया मछली पकड़ने के लिए, आप देख सकते हैं। आई विश आप लोग यहाँ पे होते। तो इसकी ब्यूटी है ना, और जो ठंडी ठंडी हवा चेहरे पे पड़ रही है, और घास ऐसी लग रही है कि मतलब कोई चादर बिछा दी हो किसी ने, मन कर रहा है इसके ऊपर लेट जाए। मतलब इसकी ब्यूटी जो है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यू हैव टू फील दिस, यू हैव टू लिव दिस मोमेंट। इसीलिए गाँव मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अपने व्लॉग्स में मैंने बहुत टाइम मछली 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 बोला है, तो यार बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात में केवल मछली और मछली ही होता है पूरे गांव में, ठीक है। गर्मी का टाइम चल रहा होता तो आम चल रहा होता। लाइक एवरी गुड थिंग हैज़ टू एंड, दिस ट्रिप हैज़ नो एक्सेप्शन। सो अब मुझे वापस अपने लखनऊ जाना है। सो मैं साल 2 साल में एक आध बार 1-2 दिन के लिए आ जाता हूँ अपने गाँव, ठीक है। ये मेमोरीज इंजॉय कर लेता हूँ, अपने दिमाग में बैठा लेता हूँ, ठीक है, जो मेरे साथ लंबे समय तक रहती हैं। अब तो ये स्टूडेंट लाइफ था तो मेरे पास इतना टाइम रहता था कि मैं 1-2 साल में आ जाऊँ, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के बाद जस्ट कुछ महीने बचे हैं, स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तब मुझे नहीं पता कितना टाइम मुझे मिलेगा, कभी आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने डिसाइड किया इस बार मेरी जितनी भी जर्नी है, जितनी भी, उसको मैं व्लॉग फॉर्म में शूट करके यूट्यूब पे डाल दूँगा, सो दैट आई कैन एन्जॉय दिस मेमोरीज इन फ्यूचर ऑल्सो। I really hope you will enjoy this vlog too, and thanks for watching this video. Keep supporting, keep watching, enjoy your day.